पंचकूर से कराची आने वाली मुसाफिर कोच को हादसा, 8 अफराद जाँ बहक 20 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 2 लेविस एहलकार, 2 बच्चे और 1 खातून शामिल। तेज रफ्तार कोच को हादसा नमी चौक पोस्ट के करीब पेश आया। जख्मियों को बेला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धुंध की वजह से मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक और मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से शामकोट तक, मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद, मोटरवे M4 गुजरा से शोरकोट तक भी बंद। मुल्तान से खानेवाल तक भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कौमी शाहराह पर धुंध के इलाकों में हद निगाह 30 मीटर है। सर्द मौसम में लाहौरियों की वर्जिश, गीत गाकर दिल पिशोरी। वजीर आजम आज कबायली जिला जनूबी वजीरिस्तान जाएंगे। इमरान खान वाना में अहमद जई वजीर, सुलेमान खेल और दोतानी कबाइल के उमायदीन के जिरगे से खिताब करेंगे। तहसील सरो यकई में महसूद और बरकी अकवाम के उमायदीन से भी बात करेंगे। पीडीएम ने फॉरेन फंडिंग केस में हुकूमत की तलाशी का मुतालबा कर दिया। फैसले में ताखीर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर अपोजिशन इत्तेहाद का मुजाहरा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने कहा कि यूरोप, अमरीका और मशरिक वस्ता से हुंडी के जरिए पैसा लाया गया। पहले हुकूमत नाअहल थी, अब सारी पार्टी चोरों का टब्बर साबित हो रही है। अपोजिशन बेबस, इलेक्शन कमीशन पर आइंदा एतबार नहीं कर सकती। मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान पर इसराइल और भारत से पैसा वसूल करने का इल्जाम लगा दिया। कहा, जब धड़ाधड़ पैसा आ रहा था तब पता नहीं था, जवाब देना पड़ा तो एजेंट्स बना दिया। पीडीएम का शो नाकाम हो गया। मरियम नवाज ब्रॉडशीट की बातें करने से पहले इस मामले को पढ़ लें। ये शरीफ खानदान के लिए दूसरा पैनमा साबित होगा, शेख रशीद का जवाब। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं पीडीएम एनआरओ के चक्कर में है। शीरी मजारी ने कहा कि मरियम नवाज और मौलाना कुछ शर्म व हया करें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि 1200 लोगों से 1,00,000-1,50,000 का मजमा समझकर खिताब किया। पीटीआई ने फंड्स देने वाले 40,000 अफराद की फहरिस्त दी है। अकाउंट तफसीलात देना मुनासिब नहीं, आईडी चोरी हो जाती है। ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला। विफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि ब्रॉडशीट पर कमेटी 45 दिन में तहकीकात करेगी। जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कमेटी देखेगी कि लंदन हाई कोर्ट के फैसले में कौन कौन लोग सामने आए। विफाकी काबीना के इजलास में पार डिवीजन के तहत बनाई गई कोर कमेटी के मेंबरान को माली अवार्ड देने की मंजूरी भी दी गई। इजलास में इत्तफाक किया गया कि कमेटी ने रेंटल पार्क प्रोजेक्ट्स की तहकीकात से मुल्क को बड़े माली नुकसान से बचाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि झूठे मुकदमे हमें सियासी मौक़िफ़ से नहीं रोक सके। जिस दिन फैसला आया कि तहरीक इंसाफ ने भारत से फंड लिए, ये कलअदम भी होंगे और मुकदमे भी दर्ज होंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा, इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं 7 साल से लटके मुकदमे का फैसला करो। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव पर फैसला नहीं दे रहा, तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? फॉरेन फंडिंग से वाज़ेह हो गया कि ये सिलेक्टेड ही नहीं, स्पॉन्सर्ड भी है। करप्ट का शोर करने वाला खुद ही करप्ट निकला, बल्कि पूरी पार्टी ही करप्ट निकली है। बिलावल भुट्टो का उमरकोट में खिताब। कहा, इलेक्शन कमीशन 2014 से क्यों नहीं बता सका कि पीटीआई की फॉरेन फंडिंग कैसे हुई। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने इन पीरों को भी जवाब दिया है जो ठेके पर एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से आगाह है। फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए स्क्रूटनी कमेटी को हफ्ते में 3 इजलास करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन का बयान। कहा कि स्क्रूटनी कमेटी के मेंबर की रिटायरमेंट के बावजूद पेशरफ्त की गई है। हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के सरकर्दा अफराद का सोशल मीडिया पर झगड़ा। एक दूसरे पर जाली सोशल मीडिया अकाउंट चलाने के इल्जामात।
मुख्तलिफ लोगों और औरत मार्च के खिलाफ मुहिम चलाने का भी एतराफ कर लिया। पीटीआई पंजाब और यूके यूरोप के दरमियान झगड़े में साझे की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई। झगड़ा पीटीआई बरतानिया के डेप्यूटी लीडर अरसलान मुश्ताक और वजीर आला पंजाब के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया के दरमियान हुआ। जाली अकाउंट, जाली ट्रेंड्स और किरदार कुशी की जाली मुहिम, सबके भांडे फोड़ने के दावे। पीआईए के न्यूयॉर्क होटल के लिए एक और बेल आउट पैकेज आज मिलने का इम्कान। कौमी एयरलाइन ने $3.5 करोड़ का दूसरा पैकेज मांगा है। एविएशन डिवीजन आज ईसीसी से मंजूरी लेगा। इजाफी फंड के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बनाई जाने का इम्कान। कमेटी में खजाना, एविएशन, कानून और इंसाफ के सेक्रेटरीज शामिल होंगे। ईसीसी ने 2 सितंबर को भी रोजोवेल्ट होटल के लिए $14.25 करोड़ का पैकेज मंजूर किया था। एक साल के दौरान पाकिस्तान के जिम्मे कर्ज में 3,692 अरब रुपए का इजाफा। बैरूनी कर्जों में 991 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। मकामी कर्जों के हजम में 2,700 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने नवंबर 2020 तक पाकिस्तान के कर्जों की तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने पंजाब के 20 सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में 283 नशिस्तें कम कर दी। ज्यादातर नशिस्तें जनूबी पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में कम हुई हैं। फैसले का इतलाक इसी साल से होगा। कम की गई नशिस्तें 10 बरस पहले बढ़ाई गई थी। गुजरावाला में जिला इंतजामिया और रेलवे इंतजामिया के दरमियान वाजिबात की वसूली पर तनाजा। एहतजाजन शेरावाला बाग के 2 रेलवे फाटकों में से एक बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में प्राइमरी पास फ्रॉडियों का गिरोह गिरफ्तार। मुल्की और गैर मुल्की बैंकों के फ्रॉड में मुलव्वस होने का इंकशाफ। 3 रुकनी गिरोह पर पाकिस्तान और सिंगापुर में फाइनेंशियल क्राइम का मुर्तकिब होने का इल्जाम। ताल्लुक हाफिजाबाद से निकला। फैसलाबाद में वुमेन बास्केटबॉल लीग के फाइनल मैच में खिलाड़ी गुत्थम गुत्था, एक दूसरे की चोटियां जड़ से उखाड़ने की कोशिश, बाद घूसे मार मार कर हुलिया बिगाड़ने तक जा पहुंची। क्रिसेंट कॉम्प्लेक्स में लाहौर और फैसलाबाद का मुकाबला दंगल में तब्दील। जनूबी अफ्रीका से पहले टेस्ट में पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स 2 स्पिनर्स के साथ खेलेगा। सऊद शकील और ऑफ स्पिनर साजिद खान डेब्यू करेंगे। पहले टेस्ट में अजहर अली और आबिद अली इनिंग्स का आगाज करेंगे। मुमकिन 11 में कप्तान बाबर आजम, आबिद अली, अजहर अली, सऊद शकील होंगे। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड की लाहौर से कराची आमद। खिलाड़ी तीसरा कोविड टेस्ट मनफी आने के बाद आज से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में होगा। गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादी नलतर में स्कीइंग के दिलचस्प और पुरखतर मुकाबलों के साथ सालाना विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। मुल्क भर से खिलाड़ियों की शिरकत। पहले इवेंट में पाक फजाइये के स्कीयर्स ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए 5 तमगे जीतकर मैदान मार लिया। लोअर दीव में रस भरे माल्टों से बागात भर गए। मौसम सरमा की खास सौगात मार्केट में आने के लिए तैयार। खुश जायका और कैल्शियम से भरपूर इंसानी सेहत के लिए मुफीद ये माल्टा जून तक मुयस्सर रहता है।